जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री की बात किया जाए और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात किया जाए तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से बिंदु है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है वो पूछा जाता है। इनकी नगर नियोजन कैसी थी वो पूछा जाता है। व्यापार कैसा था ये पूछा जाता है। सामाजिक जीवन के बारे में पूछा जाता है। कला, शिल्प और लिपि के बारे में पूछा जाता है। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ या जिस काल का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो अब देखिए दोस्तों, वैदिक काल के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक साहित्य यानी जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो उपनिषद है, जो वेदांग है, उनसे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद है ऋग वैदिक काल। आप जानते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जाता है। इनके सामाजिक संरचना कैसी थी इनके बारे में पूछा जाता है। और साथ ही साथ ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल कैसे अलग है। इसके बाद परिवर्तन यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती है। अगला है महाजनपद और मौर्य काल। देखिए दोस्तों, 16 महाजनपद है, लेकिन 16 महाजनपद में से आपको जो मगध है, मगध का उदय, मगध का विकास, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आपको अशोक को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। अशोक के शिलालेख के बारे में, अशोक का धम्म के बारे में और अशोक की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। अब देखिए अगला है गुप्त काल। आप जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है और गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि गुप्त काल में चहुमुखी विकास हुआ था। गुप्त काल में चारों दिशाओं में विकास हुआ था, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्य, कला, विज्ञान, हर एक चीज में गुप्त काल में विकास हुआ था। इसलिए इसको कहा गया है स्वर्ण युग की स्थापना। तो आपको आता है कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ठीक है ना। अगला चीज़ है विज्ञान, गणित, साहित्य का विकास, यानी इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में पूछा जाता है। गुप्तकालीन मंदिर और वास्तुकला के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश है, जैसे चोल, चेर, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, संगम युग और सातवाहन और कुषाण के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।